वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उल्लेख कीजिए, ताप की अवधारणा को समझाइए। या फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि परम ताप के सभी गुणधर्मों का विवेचन कीजिए। परम ताप पैमाने का वर्णन कीजिए। इस ताप पैमाने के परम शून्य को न्यूनतम संभव क्यों माना जाता है, समझाइए। प्राचल बीटा हम पहले समझ चुके हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T परम ताप है। तो यदि दो निकाय अलग अलग किसी तीसरे निकाय से साम्यावस्था में हो तो प्राचल बीटा समान होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ताप समान होगा। यदि ऊष्मीय संपर्क कराने पर भी उनके प्राचल बीटा समान रहते हैं और उनके बीच में ऊष्मा विनिमय नहीं होता है तो वे साम्यावस्था में कहलाते हैं। यदि A और B निकाय अलग अलग किसी तीसरे निकाय से साम्यावस्था में हैं, परंतु दोनों के प्राचल बीटा समान नहीं हो तो ये अवस्था उनके बीच की साम्यावस्था नहीं कहलाती है और उनमें ऊष्मा का विनिमय होता रहता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि A और B कोई दो निकाय हैं और C कोई एक अन्य निकाय है। तो माना कि A और C परस्पर ऊष्मीय साम्यावस्था में है, B और C परस्पर ऊष्मीय साम्यावस्था में है। अब C को A के संपर्क में रखने पर इनके बीच में ऊष्मीय संपर्क विनिमय नहीं होता है, क्योंकि बीटा C इज इक्वल टू बीटा A, इसलिए ये परस्पर ऊष्मीय साम्यावस्था में है। इसी प्रकार C को B के संपर्क में रखने पर इनमें ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, तो बीटा C इज इक्वल टू बीटा B, ये भी साम्यावस्था में है। तो अतः मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि बीटा C इज इक्वल टू बीटा B, यानी बीटा A और B परस्पर ऊष्मीय साम्यावस्था में है, अर्थात इन्हें ऊष्मीय संपर्क में रखने पर किसी प्रकार का ऊष्मीय विनिमय नहीं होता है। तो ऊष्मागतिकी का जो शून्यांकी नियम है उसका कथन ये आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे लिंक पर शेयर किए जा रहे हैं। यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय से अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हो तो वे आपस में भी ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं। So this is the zeroth law of thermodynamics. Now what are the implications? इसके क्या प्रभाव हैं? जो तापमापी होता है उसको बनाने में और उसके डिस्क्रिप्शन में, विवेचन में, ये जो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है, द थर्ड जीरोथ लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो उसका का बहुत महत्व है। बीटा ऊष्मागतिक प्राचल हो गया। ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में बीटा समान होता है, ये हमने देख लिया।
के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू 1/kT, तो T बराबर 1/k बीटा। दो निकायों को ऊष्मीय संपर्क में रखने पर यदि वे ऊष्मीय संतुलन में रहते हैं और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है तो नेट एक्सचेंज नहीं होता है, तो दोनों ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो दोनों के परम ताप भी समान होने चाहिए। अब तापमापी की क्या परिभाषा है? ऊष्मागतिकी के शून्याङ्की नियम के आधार पर कार्य करने वाला ऐसा उपकरण जिसके द्वारा यह ज्ञात करना संभव हो कि कोई दो निकाय A व B परस्पर ऊष्मीय संपर्क में लाने पर ऊष्मा का विनिमय करेंगे या नहीं, वह तापमापी कहलाता है। अर्थात तापमापी ऊष्मागतिकी के शून्याङ्की नियम के आधार पर कार्य करने वाला ऐसा उपकरण है जो यह बताता है कि परस्पर ऊष्मीय संपर्क में लाए गए कोई दो निकाय साम्यावस्था में हैं या नहीं। ये समीकरण हम पहले समझ चुके हैं। बीटा इज इक्वल टू डेल बाय डेल ई नेचुरल लॉग ओमेगा ई, जहाँ ओमेगा ई ऊर्जा वाले निकाय की अभिगम्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या है, द नंबर ऑफ एक्सेसिबल एनर्जी states, that means microstates contained in a macrostate। यह ऊर्जा E का एक द्रुततः वर्धमान फलन होता है, रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन। और क्योंकि ये रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम पूर्व में समझ चुके हैं, इसलिए डेल बाय डेल ई नेचुरल लॉग ओमेगा ई मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि निकाय की एंट्रोपी सतत बढ़ती है। तो बीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि बीटा पॉजिटिव है इसलिए टी भी पॉजिटिव होगा। बीटा और टी दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि के पॉजिटिव है। के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सभी सामान्य निकायों का परम ताप सदैव धनात्मक होता है। परम ताप के सभी गुणधर्मों का विवेचन कीजिए। अब इसमें एक गुणधर्म हमने ये देखा कि बीटा पॉजिटिव है इसलिए टी पॉजिटिव है। बीटा इज रिलेटेड विद द एंट्रोपी, बीटा एंट्रोपी से संबद्ध है, तो टी जो है वो पॉजिटिव होगा। ये हमने सिद्ध किया था कि एंट्रोपी सदैव बढ़ती है, इसलिए परम ताप सदैव धनात्मक होता है। लेजर के केस में एक कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर, उसका यहाँ पर उल्लेख नहीं करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है कि माना कि कोई निकाय की मूल अवस्था ऊर्जा E0 है और कोई ताप T पर निकाय की ऊर्जा E है और साम्यावस्था पर निकाय की माध्य ऊर्जा E बार है। ये हम समझ चुके हैं कि ऊर्जा का जो ये प्राचल है, ये बीटा, ये एक बढ़ता हुआ फलन है। तो क्योंकि ताप परिवर्तित होता है, दो वस्तुओं के संपर्क में ताप जो है एक अंतिम ताप तक पहुंचता है, फिर उसकी रेट कांस्टेंट हो जाती है, फिर बढ़ना बंद हो जाता है।
तो इसलिए एक साम्यावस्था प्राप्त होती है। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, the quantity KT is nearly equal to the excess of mean energy or ground state energy per unit degrees of freedom। परम ताप T जो है वो राशि KT जो है परम ताप T पर राशि KT लगभग बराबर, क्योंकि बीटा प्राचल इससे संबद्ध है, रिलेटेड है। निकाय की मूलभूत अवस्था ऊर्जा के सापेक्ष माध्य ऊर्जा की अधिकता के प्रति एकांक स्वतंत्र कोटि। तो जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है उसको हम इन दो राशियों निकाय की मूल अवस्था ऊर्जा और ताप T पर ऊर्जा इसके समानुपात के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन F जो है वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि कितनी स्वतंत्र कोटियां हैं। तो गणितीय रूप से इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। हम जानते हैं कि किसी निकाय में जो ये अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या होती है ये वृहत होती है और ये स्वतंत्र कोटियों पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार से ये तेजी से बढ़ने वाला फलन है। दोनों ओर लॉग लेने पर हमें प्राप्त होता है कोई नियतांक प्लस एफ लॉग ई माइनस ई नॉट, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा ओमेगा ई इक्वल्स टू सी एंड दिस टर्म। अब इसका आंशिक अवकलन करते हैं के सापेक्ष दोनों साइड्स का, तो हमें प्राप्त होता है बीटा इज इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, एफ इज कांस्टेंट एंड लॉग ऑफ एक्स का होता है 1/x, और ई के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब जो साम्यावस्था ऊर्जा है उस पर इसका क्या मान होगा, बीटा इज इक्वल्स टू एफ बाय ई बार माइनस ई नॉट। लेकिन क्योंकि बीटा इज इक्वल्स टू 1/kT, 1/kT रख देते हैं यहाँ पर, तो हमें प्राप्त होता है KT इज इक्वल्स टू ई बार माइनस ई नॉट बाय एफ, यानी कि संतुलन ताप T जो है उस पर माध्य ऊर्जा प्रति स्वातंत्र कोटि पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F, यदि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 हो, जैसे एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, तो ये हो जाएगा KT इक्वल टू ई बार माइनस ई नॉट। आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टी थर्ड क्या है इसकी, ये हमने समझ लिया कि बीटा इज इक्वल टू एफ बाय ई बार माइनस ई नॉट। इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं एफ बाय ई माइनस ई नॉट। अब क्योंकि बीटा इज इक्वल टू 1/kT होता है, इसका डेरिवेटिव निकालें। देखिए t इज इक्वल टू 1/k बीटा, तो डेल टी बाय डेल ई इज इक्वल टू डेल बाय डेल ई ऑफ के बीटा इज इक्वल टू 1/k माइनस 1/बीटा स्क्वायर डेल डेल बीटा बाय डेल ई। तो यहाँ से हमने ये मान निकाल लिया। अब यहाँ पर समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर हमें प्राप्त होता है डेल टी बाय डेल ई इज इक्वल टू 1/k माइनस 1/बीटा स्क्वायर माइनस एफ बाय ई माइनस ई नॉट स्क्वायर्ड। तो ये राशि हमें प्राप्त होती है। ये जो सूक्ष्म अवस्था ऊर्जा है इनके सापेक्ष ताप T का परिवर्तन F बाय K बीटा स्क्वायर
ई माइनस E0 स्क्वायर। ये राशि आप देख रहे हैं कि K पॉजिटिव है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो संख्या है, बीटा प्राचल है, और ताप क्योंकि धनात्मक होता है इसलिए ये भी धनात्मक होता है, और ये वर्ग है, तो ये राशि सदैव धनात्मक होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई फलन यदि धनात्मक है, उसका फर्स्ट उसका जो डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीजिंग है। निकाय की ऊर्जा ई में वृद्धि होती है, इसका मतलब ताप टी में वृद्धि होती है, और परम ताप टी ऊर्जा ई का वर्धमान फलन होता है। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एनर्जी। फोर्थ प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी, ऊष्मा बहाव की दिशा। कोई निकाय है ए और बी परस्पर ऊष्मीय संपर्क में, तब हम देखते हैं, जानते हैं कि ऊष्मा का बहाव होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ताप भी सदैव बराबर बना रहेगा या उसी अनुपात में बदलेगा। तो हम ये भी देखते हैं कि ताप दिया जा रहा है बर्फ को, लेकिन बर्फ का ऊष्मा दी जा रही है, लेकिन बर्फ का ताप शून्य ही बना हुआ है। तो इसको भी समझते हैं कि यहाँ पर जो एंट्रोपी है वो तो सतत बढ़ ही रही है। तो क्योंकि टी ए इज लेस देन टी बी यहाँ पर, इसलिए जो अंतिम ताप है वो दोनों के मध्य होगा। तो ऊष्मा उच्च परम ताप से निम्न परम ताप की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा गतिक ताप पैमाना, तो इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर किया जा रहा है।